हेलो बच्चों, आज की इस स्पेशल सीरीज़ में एक 11th क्लास के बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन आपके साथ होगा और ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट्स बिगिन। ट्रिग्नोमेट्री देखना, जब ये वर्ड सामने आता है तो इसकी शुरुआत 10th क्लास में ही बच्चे के लिए कर दी जाती है, लेकिन अक्सर इस बात को बच्चे ने से सुना गया है कि इसकी कहाँ ज़रूरत होती है, हम लोग क्यों इसको स्टडी करते हैं और इसकी कहाँ किस स्टेज पर किस प्लेटफॉर्म पे इसकी ज़रूरत रहती है। तो ये बातें अक्सर सामने लाई गई हैं। तो ज़रा देखना, पहले तो मैं थोड़ा सा इसी क्वेरी को डिस्कस कर दूं। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का जनरल जो आपने देखा है कि ये 6 मेंबर्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये दीज आर द 6 मेंबर्स और इनके बेसिस पे ये ट्रिग्नोमेट्री चलती है। और ये कई बार बच्चा ऐसे सोचता है कि सर इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है, इनका कहाँ कंट्रीब्यूशन होता है। तो देखना बच्चों, ये एक बात बताना चाहता हूँ, इंजीनियर्स, सर्वेयर्स, सीस्मोलॉजिस्ट, नेविगेटर्स, पायलट्स, साइंटिस्ट्स, इस स्टेज पर जाना आपको बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी यूटिलिटी को समझा जाए। यानी इसके मतलब सेम उस तरीके से हुए कि 10th क्लास वाले बच्चे को, 9th क्लास वाले बच्चे को ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री को क्यों पढ़ा जाता है। आपने इस बात को ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि बहुत छोटे बच्चा जो 6th और 7th में पढ़ता हो, मीन्स बहुत छोटी स्टैंडर्ड में हो, और उसके सामने डिग्री की बात कर दी जाए तो वो डिग्री को नहीं समझ सकता। डिग्री का मतलब वो तभी समझ सकता है जब वो उस लेवल पे आए, आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करे, बीटेक करे, वगैरह वगैरह। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। इफ़ यू वांट टू नो द मीनिंग एंड द यूटिलिटी ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री, देन यू विल हैव टू कम अप टू दिस स्टेज। यू विल हैव टू बी वन ऑफ दीज important personalities, इंजीनियर, सर्वेयर, सीस्मोलॉजिस्ट। इंजीनियर से आप खूब रूबरू हैं, इंजीनियरिंग के लिए हमारी फाइट है। सर्वेयर्स, आपने देखा होगा रोड पर कुछ लोग दूरबीन टाइप की लेके खड़े होते हैं और रोड को देखते रहते। सीस्मोलॉजिस्ट, भूकंप वाले जो लोग होते हैं, बताते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा कराते हैं, उन लोगों के लिए। नेविगेटर्स, सेलर होते हैं, पनडुब्बी चलाते हैं। पायलट्स ऑफिसर्स जो होते हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है, उनके लिए इनका एक ट्रिग्नोमेट्री के बिना ज़िंदगी बड़ा मुश्किल। साइंटिस्ट बहुत ज़रूरी उनके लिए भी होते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन, दीज आर द फील्ड्स वेयर दिस ट्रिग्नोमेट्री इज टेकन इनटू एप्लीकेशन सीरियसली। बाकी आम आदमी के लिए इसका कोई रोल नहीं है, मार्केट में जाना, पैसे देने, सब्जी खरीदनी, कपड़े खरीदने। सो दिस इज़ यूजलेस फॉर दोज। तो ये इन लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आपको पढ़ लिख करके उस लेवल पे आना पड़ेगा, तब इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ आ पाएगा। अब ज़रा देखना, मैं चलता हूँ बच्चों, आपने क्या, वहीं से हम चलेंगे। आज की क्लास में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब इसका पार्ट 1 जो बहुत ही आसान और अपने जैसे 10th क्लास में सीखा है, द सेम आई विल डिस्कस हियर इन द वेरी फर्स्ट क्लास। तो देखना, इसको मैं चलता हूँ आपके सामने, जो पुरानी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं उनके बेसिस पे। तो मैं बात करूँगा सीधे सीधे आपसे। देखना, कभी क्वेश्चन में 1 डाल रहा हूँ आपके लिए, गौर दीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन, और लास्ट में cos 179 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो गौर से देखना बच्चों, ये बात आपको जानकारी होगी जब इसका आंसर, ऑप्शन आपके सामने दे रखे होंगे। क्वेश्चन बोलेगा इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर -1 है, इसका आंसर नन ऑफ दीज है। दिस वे क्वेश्चन विल बी आस्क्ड सर्टेनली। तो देखना हम इसका कैसे आंसर कर पाएंगे स्टूडेंट। आप भी जानते होंगे इसको, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन। हमें पता है कि जब इस सीरीज में हम आगे चलेंगे तो गौर देना बच्चों,
cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन। और कहीं जाके बीच में cos 90 डिग्री भी है, cos 91 डिग्री भी है एंड सो ऑन। और cos 179 लास्ट में cos 90 जीरो होता है। और जीरो जब कभी भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर जीरो दिया जाए। तो दिस इज द वे टू गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। देखिए अब आप समझते रहिए, इनको मैं आज एलिमेंट्री लेवल पे ये लेक्चर तैयार किया गया है और इसके क्वेश्चंस IIT JEE वगैरह में भी आते रहे, उन पे भी मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन और लास्ट में tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों देखना यहाँ पर भी इसका एक सिंपल सा फंडा आपने पहले पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में एक लॉजिक पढ़ा हुआ है। 89 से पहले 88 होगा। तो गौर से देखना, इन दोनों का टोटल 90 हो रहा है, 1 और 89। तो इन दोनों ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये 2 वाला 88 वाले को कैंसिल करेगा और इसी तरीके से ये चलता रहेगा और लास्ट में जाकर के इसमें 45 डिग्री मिलेगा, tan 45 डिग्री। और इसका मतलब हुआ tan 45 की वैल्यू 1 और ये बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आंसर 1 दिखेगा आपको। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं मैं आपको कि ये 1 कैसे हो गया है। तो देखना बच्चों, ये 1 होने के पीछे लॉजिक मैं बताना चाहता हूं जो आपने ऑलरेडी स्टडी करा हुआ है। इसको मैंने क्या काम कर दिया, tan 89 को लिख दिया 90 - 1। तो 90 - 1 क्या हो सकता है, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है बच्चों, और ये आपका tan थीटा लिखा हुआ है। आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि tan और cot एक दूसरे को काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो आंसर 1 आ जाता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ, अगले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3, क्वेश्चन आपसे ऐसे बोलता है sin स्क्वायर थीटा बाई ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई बी, देन द वैल्यू ऑफ sin 4 थीटा अपॉन ए प्लस cos 4 थीटा अपॉन बी की वैल्यू इन चारों में से कौन सी लिखी हुई है। 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, 1 बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर या नन ऑफ दिस। ऐसे देखना बच्चों, ये चीज दी हुई है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टेक्नोमेट्री एक ऐसा सेक्शन है जिसको हम लोग मैथमेटिक्स का हार्ट बोलते हैं, और आप समझते होंगे जिस बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसके लिए बड़ी परेशानी है। इसी तरीके से जिस बच्चे को टेक्नोमेट्री में दिक्कत है तो वो मैथ्स में कहीं भी गलती करेगा। तो इसलिए इस सेक्शन को बहुत बढ़िया से हमें तैयार करके आगे बढ़ना होगा। बच्चों देखना, इसकी शुरुआत मैटर करती है। इसकी शुरुआत करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं दोनों को बताता हूँ। एक तरीका कि सिंपल तरीके से मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, दोनों को सेम में बदल देता हूँ। तो देखना यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बदल दिया। ब्रैकेट खोल दीजिए एक बार, तो देखना ये कुछ ऐसे होगा। ये दोनों को पास पास लाइए तो साइन स्क्वायर थीटा बी प्लस ए हो गया इक्वल टू ए। यहाँ से बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो ये आ गई साइन स्क्वायर इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी। अब यहाँ से साइन स्क्वायर की हेल्प से मैं कॉस स्क्वायर निकाल दूंगा। तो देखना कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। ये क्या बन गया, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। ए से ए खत्म हो गया, ये वैल्यू आ गई बी अपॉन ए प्लस बी। अब इस वैल्यू को जहां मुझे कैलकुलेट करना है उसमें ले जाके पुट कर देता हूं। तो गौर से देखना, ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी पावर 4 करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ये। और इस ए को आपको कुछ नहीं बोलना। ऐसे cos 4 की वैल्यू cos स्क्वायर की वैल्यू है,
अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये ऐसे बनेगा, और इस b को कुछ नहीं बोला गया, एक b से b कैंसिल कर दो, a से a कैंसिल कर दो, तो गौर दीजिएगा ऐसे बनाए a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं एलसीएम हो गया। बच्चों देखना ये एक पावर काट दी गई और आंसर आपका 1/a प्लस बी तैयार हो गया है। तो दिस इज हाउ वी हैव सिंप्लीफाइड दिस प्रॉब्लम। तो ये बच्चों देखना एक सिंपल तरीके से मैं इसमें आगे बढ़ गया हूं और बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जरिया और भी है। देयर इज ऑल्सो वन वे टू गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आई एम वेरी keenly interested to discuss that method also with you. What is that method? Please see. Look at this as well. Method 2. प्रॉब्लम का दूसरा मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। देखना दिया हुआ है ये साइन स्क्वायर थीटा बाई ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई बी। हमारी अभी तक की स्टडी हमें ये बताती है कि जब बड़ी सारी टर्म्स इक्वल होती हैं तो उनको कुछ लेट कर दो, इससे इसको मिला दो एक बार इससे इसको मिला दो, दोनों को ऐड कर देना बच्चों, ऐड। तो देखना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। इधर से क्या मिला, ए के प्लस बी के। इधर से देखना के कॉमन ले लो, ए प्लस बी, यहां से के की वैल्यू निकाल दो। अब इस के की वैल्यू को यहां पे लाके डाल दीजिए यहां पे। तो देखना ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई ए इंटू के, इस के की वैल्यू ये डाल दी मैंने 1/a प्लस बी। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पे लाके निकाल दो, बी के की वैल्यू डाल दी मैंने। अब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ लाके प्लेस कर दीजिए इसमें। तो देखना साइन 4 की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए एस एच, बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू बी एस एच। ये बन गया ए अपॉन ए प्लस बी, ये बन गया आपका ऐसे। एलसीएम ले लिया इसका स्टूडेंट्स लाइक दिस, एक पावर से पावर खत्म कर दी गई। इस तरीके से भी इसका सॉल्यूशन बड़े मजे से अचीव किया जा सकता, तो हम इसको इजीली मैनेज कर सकते। आगे चलते हैं। एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग पूछे जाते रहे हैं, ये रिकॉर्ड है। तो देखना उस पॉइंट पे भी हम बात करेंगे। लिखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोलता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 है देन द वैल्यू ऑफ कॉस की पावर 8 थीटा टू कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन वही आपके अंदाज में मिलेंगे आपको, आंसर -1, 0, 1 या 2। तो देखना इसको कैसे समझा जाए बच्चों। क्वेश्चन को देखने के बाद यू नीड टू बी हाईली रिएक्टिव। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है बेटे, ये आपकी असली बड़ी ताकत होती है बच्चे की, कि क्वेश्चन को देख के तुरंत रिएक्टिव हो। देखना कुछ फॉर्मूला बन सकता है, अगर मैं इसको राइट में ले चलूं 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। तो बच्चों देखना मैंने दिमाग में एक आइडिया ऐसे सेट किया और साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा आ गई। अब इसका एक तरीका तो ये हो सकता है बेटे कि इसमें इस चीज में चेंज करो जरा। कॉस 8 की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, साइन की 4 निकल आएगी। कॉस 6 की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, साइन की क्यूब निकल आएगी। कॉस 4 की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, साइन स्क्वायर निकल आएगी। इधर देखिएगा, इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन अगर मैं कर दूं तो ये क्या बन गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1। गौर देना बच्चों, ये जो चीज़ लिखी है आपके सामने ये क्या बन गई, ये ऐसे बन गया। इस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं बच्चों, तो देखना ये क्या बन गया आपका, ऐसे हो गया।
और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बंधी हुई है, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दिस इज द वन ऑर्डिनरी वे टू गो। इसका एक तरीका और भी हो सकता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो दिस इज द वन मेथड। हमने क्या काम किया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख दिया। और भी तरीके हो सकते हैं, ये आपका अपना कैलकुलेटिव रिस्क होता है बेटे। आप इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दें, और स्क्वायर करने के बाद में इसमें कहीं भी कॉस का नामो निशान न छोड़ें, सारे जगह साइन को कॉस में बदल दें, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। वो भी एक तरीका है इसका। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, और उसको तब तक इंटरचेंज करते रहो जब तक सारे साइन इसमें से कॉस में नहीं बदल जाते। तो देयर विल कम अ स्टेज एट विच यू विल फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड ओनली, उसकी वैल्यू निकल आएगी। इसका एक तरीका और मैं बताना चाहता हूँ, वो स्मार्ट तरीका है इसका। देखना स्मार्ट तरीका क्या है इसका, मेथड 2। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बच्चों, अगर थोड़ा सा आप शार्प दिमाग रखते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है बेटे, ये cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर ऐसे दिमाग चला पाते हैं आप, तो ये थोड़ी तीरंदाजी मानी जाएगी आपकी, और तीरंदाजों की जरूरत होती है हर जगह। cos 4 थीटा की वैल्यू बेटे यहां से हो गई sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई यहां से sin थीटा, और इसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी बंधी हुई है। आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से इसका दूसरा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, और सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। जरा देखना, कभी क्वेश्चन की सिचुएशन ऐसी बन जाती है, समझना जरा, अगर क्वेश्चन की सिचुएशन ऐसी बन गई कभी, क्वेश्चन कहता है if sin theta plus sin square theta equal to 1, then the value of cos 12 theta plus 3 cos power 10 theta 3 cos power 8 theta plus cos 6 theta की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन वही आपके पुराने, इसी तरीके से ऑप्शंस आते हैं अक्सर। तो देखना बच्चों, यहां से हम लोग इसे कैसे कामयाब बना सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये चीज आपको अब समझने वाली होगी। तो देखना, अब मैं इसको उसी अंदाज में आपके सामने लाता हूं। एक एक्सप्रेशन क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ, इसको राइट में शिफ्ट करने के बाद एक चीज हमारे सामने आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बोला। अब बच्चों आप देख पा रहे हो ये, तो ये बेटे cos 4 स्क्वायर cos पावर 4 cos स्क्वायर की क्यूब है ये। इसकी वैल्यू आपने यहां से डाल दी, cos 4 की वैल्यू हो गई sin स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो गई sin थीटा की पावर क्यूब। ये वैल्यू 1 हो गई, आंसर 1। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। कभी कभी बड़ी छोटी बात का सामना होता है, लेकिन बच्चे को लगता है कि उस छोटी बात पर कैसे काबू पाया जाए, उसके दिमाग में वो चीज़ बड़ी हिमालय पर्वत लगती है। जरा देखना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, un की वैल्यू दी हुई है साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n थीटा, देन द वैल्यू ऑफ ट्वाइस u6 माइनस थ्राइस u4 की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन डाल रहा हूं क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न को समझने की कोशिश में 0 1 माइनस 1 2 ऐसे करके डाल दिया। अब देखना बच्चों, इसको कैसे हम लोग सफल बनाएं, कैसे कामयाब बनाएं। आपका कोई डिसीजन, अदर कुछ दिमाग चला पाएं आप अपनी तरफ से कि क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं इसको। देखना, ये बड़ा सिंपल सी बात है कि u6 का मतलब n की वैल्यू 6 डाल दो इसमें,
2u6 माइनस थ्राइस u4, तो 2u6 की वैल्यू देखना बच्चों क्या बन गई है, थ्राइस u4 की वैल्यू बच्चों क्या बन गई, डन, सारी वैल्यू इसके अंदर डाल दी। बढ़िया से समझिएगा क्वेश्चन को। इसके बाद इसको सॉल्व किया हमने, इसको ऐसे लिख दिया गया, इसमें कोई चेंज मत करिए, बाद में देखेंगे इसको। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों आपने, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इस वाली टर्म को आपने कुछ नहीं बोला, दिस विल बी एज सच। दिस इज ट्वाइस u6, देखना ये 1 हो गया है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें लगा दिया मैंने, तो देखते रहिएगा, अब आपका ध्यान आपको आगे तक ले जाएगा। ध्यान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है आपका। और ये 2 का मल्टीप्लाई इधर भी लगा दिया। इस चीज़ को आपने अभी कुछ नहीं बोला है, लास्ट टर्म में आपने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया। ये देखना, ये टर्म दोनों सेम हो रही हैं, 2 और ये 3, तो एक माइनस की साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा बच गया। और ये चीज़ आपके सामने ऑलरेडी उस पोजीशन में पड़ी हुई है। एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो बच्चों देखना ये क्या बन गया, एक माइनस कॉमन लेने के साथ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। यानी मैं इसको ऐसे बोल पा रहा हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी -1 आंसर। तो इस तरीके से बच्चे हम इसको सॉल्व कर पाए। और ज़रा देखना, ये बहुत ही एलिमेंट्री ऑपरेशन है, 10th क्लासेज में बच्चे को ने अक्सर इनको ट्राई किया होता है। इसके बेसिस पे एक 2014 मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा मैं उसकी बात कर लेता हूँ आपसे, बिकॉज दैट इज द सिमिलर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। This is the question that I am right now going to discuss, has been asked in IIT JEE Mains exams in 2014. क्वेश्चन क्या बच्चों देखना जरा, क्वेश्चन कहता है एफ के एक्स की वैल्यू 1/k साइन पावर 4x साइन पावर kx कॉस पावर kx। क्वेश्चन कहता है देन द वैल्यू ऑफ f4x माइनस f6x, इसकी वैल्यू बताइए। f4x माइनस f6x किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ऑप्शंस भी सवाल में दिखाए गए, क्योंकि एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम उस पर भी काम करके चलें। 1/10, 1/15, 1/-12 एंड दिस इज नन ऑफ दिस। देखना कैसे पॉसिबल बनाएं इसको। सबसे पहले बेटे इसकी वैल्यू निकालनी होगी, के की जगह 4 डाल दो इसमें, तो देखना ये f4x माइनस f6x की वैल्यू निकालनी है। के की जगह 4 डाल दिया, तो ये देखना क्या बन गया आपका, के की जगह 6 डाल दो, ऐसे करके। अभी वाले क्वेश्चन की तरह सेम चीज, कोई भी बदलाव नहीं करा। इसको ओपन कर दें, या ये टर्म यहाँ से भी मिलेगी, बाद में देख लेंगे, इसको बाद में छोड़ दीजिए। अभी ये टर्म आगे वाले में से भी मिलेगी, इसको सिंप्लीफाई किया तो देखना ये क्या बना, इसको ऐसे लिख दिया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला डाल दिया, तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सॉल्व करा मैंने इसको, और आगे ऐसे करके चलते गए इसमें बारीकी से। ये 1 हो गया, 1/6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दिया, और 1/6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दिया।
तो ये 1/6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो। समझते रहिएगा अच्छे से। आप देखना बच्चों, इन दोनों को माइनस कर दें, ये दोनों टर्म सेम हो गई हैं, तो 1/4 में से 1/6 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 12 एलसीएम हो गया, 1/12 बचा ये 1/12। तो देखना ये बन गया 1/12 साइन पावर 4x कॉस पावर 4x प्लस इस टर्म को कुछ नहीं बोले अभी आप, लाइक दिस। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फंडा लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लाइक दिस। और इस वाली टर्म को आप कुछ नहीं बोले। जब ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों तो ये तो 1 हो गया, देखना जरा। और इसका जब इधर इंटू करेंगे तो ये वाली चीज इसको काटेगी, तो कुल मिला के आपके पास आंसर जो बच गया वो क्या बच गया, 1/12 इंटू दिस। तो ये देख लो आप, 1/12 इंटू दिस का मतलब 1/12 इसका आंसर रहेगा। नन ऑफ दीज में इसका आंसर भर दीजिएगा। एक बार चेक कर लो आंसर में कहीं और कमी तो नहीं रहती है। F4 की वैल्यू डाल दी हमने, K की वैल्यू 4 डाल दिया, K की वैल्यू 6 डाल दी। इस टर्म को अनटच रखा, इसमें AQ प्लस BQ का डिजाइन दे दिया। फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस AB हो गया। 1/6 का इसमें इंटू कर दिया, 1/6 का इधर भी इंटू कर दिया। इसके बाद देखिएगा ये दोनों टर्म्स एक जैसी हो गई हैं, इनको सॉल्व कर दिया। 1/4 में से 1/6 माइनस करा तो 12 एलसीएम, 4 3 जा 6 2 जा 1/12 बचा। तो 1/12 ये जब इसमें इंटू करा तो 1/6 प्लस का माइनस का ये इसको काट दिया, केवल ये बचा 1 इंटू 1/2। ये कुछ चीज़ ऐसी है जो बहुत ही एलिमेंट्री है, वही उसी नॉलेज पर बेस्ड है जो आपने ऑलरेडी तैयार करी हुई, जिसे हम लोग बोलते हैं 10th नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें वही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन में, AQ प्लस BQ की आइडेंटिटी वाली चीज़ एप्लीकेशन में। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हुआ। आगे चलता हूँ मैं, जरा देखना एक क्वेश्चन और 10th लेवल से IIT ने पूछा है। 10th का क्वेश्चन, वो 10th में हर बारी 2 क्वेश्चन जनरली देखे गए बेस के पेपर में। 2 क्वेश्चन बड़ी बात होती है। कैसे चलेंगे देखना बच्चों। ये क्वेश्चन IIT के अंदर पूछा गया, जो लिख रहा हूं मैं आपके सामने। tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a, इसकी वैल्यू इन चारों में से कौन सी लिखी हुई है? 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए, ओनली सेक ए कॉसेक ए, चौथी चॉइस साइन ए कॉस ए ओनली। ये देखिए जरा, दिस इज द प्रॉब्लम दैट हैज बीन आस्क्ड इन IIT JEE एग्जाम विच इज थोरली बेस्ड। ये क्वेश्चन 10th क्लास में दिया हुआ है। इस टॉपिक को कवर करने का मकसद मेरा यही है कि जो नॉलेज आपने हासिल करी हुई है वो बड़े काम की है, उसको सजो के रखना होगा आपको। ये मेरा मकसद है। देखना, इसको करने के कई तरीके बच्चे के दिमाग में रहते हैं। या तो इस पूरे को बेटे एक जैसा बना लो, साइन कॉस में बना लो, या टेन टेन में बना लो, या कॉट कॉट में बना लो, किसी भी तरीके से आगे बढ़े। तो देखना, इसके सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि सारे को टेन में बदल रहा हूं, सबको 10 में बदल रहा हूं मैं। एलसीएम लेके ठीक करिए इसको, एलसीएम लेके ठीक कर दिया, लाइक दिस। ऐसे हुआ है। ये देखना, tan a माइनस 1 है, ये 1 माइनस tan a, एक माइनस कॉमन ले लो, दोनों सेम टर्म हो जाएंगी। ये एक बीच में माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस tan a हो गया, tan a माइनस 1 हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम। इसका इसमें करेंगे तो ये 10 क्यूब हो गया, माइनस इधर क्या बना 1 बना।
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे डिनोमिनेटर में सेफ उतरिए, ये इसको कैंसिल करेगा बच्चों। देखना ये टर्म जो बची हुई है इनके नीचे हर एक के अलग अलग डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो। तो 10 स्क्वायर अपॉन 10 10 बचा, 1 अपॉन 10 कॉट बचा, 10 ए अपॉन 10 ए 1 बचा। अब इसको आंसर हमें 10 कॉट में लाना है। 10 कॉट में नहीं, साइन कॉसेक लिखे हुए हैं, तो इसको चेंज कर दो एक बार। तो देखना मैं इसको चेंज करता हूं। तो देखना बच्चों, यहां से आगे की पोजीशन को इधर लाके सॉल्व कर रहे हैं। 10 का मतलब होता है साइन बाई कॉस, कॉट का मतलब कॉस बाई साइन। एलसीएम ले लिया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो गया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 1 होती है। इसको डिकम्पोज कर दो, सेपरेट कर दो अलग अलग। 1 अपॉन साइन कॉसेक हो गया, आंसर तैयार आपका 1 अपॉन कॉस, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको कामयाब बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं इसके अंदर। आप देख लो गौर से, देयर इज अ नॉट इवन आयोटा डाउट हियर। और ये प्रॉब्लम आप ऑलरेडी करते आए हैं। 10th क्लास में यू हैव टेकन दिस प्रॉब्लम इनटू प्रैक्टिस रिगरसली, मोर देन मेनी टाइम्स यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो एंट्रेंस आईटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये चीज़ पूछी गई है, तो उसको हमने इसको सॉल्व कर। आगे चलते हैं। सम मोर प्रॉब्लम्स आई विल बी डिस्कसिंग हियर। अगली प्रॉब्लम पे चलें। देखना, कभी क्वेश्चन बच्चे के सामने लाया गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 की वैल्यू इन चारों में से कौन सी लिखी हुई है? लाइक दिस। चौथी चॉइस नन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, देख लो इसको गौर से। देखना, इसके कई तरीके बच्चे बताते हैं कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो सर, लेकिन इसका स्मार्ट तरीका बताना चाहता हूं। वो भी तरीका है, उससे भी किया जाता है इसको, बट द बेस्ट वे इज इसमें इस 1 की जगह आइडेंटिटी डाल दो। इस 1 की जगह आइडेंटिटी लगा दो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। नीचे कोई भी चेंज मत करिए, बाद में देखेंगे जहां जरूरत होगी। हमने क्या काम करा, एक 1 को किसी 1 को कर दो, ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, नीचे वाले भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एप्लीकेशन लगा दो। तो देखना, जब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एप्लीकेशन लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे कोई चेंज नहीं किया मैंने। ये चीज कॉमन हो गई दोनों टर्म्स में से। क्या बचा, यहां से सारा कुछ कॉमन हो गया तो 1 बचा, और इधर ये बचा हुआ। डिनोमिनेटर डज नॉट वांट एनी चेंज। गौर देखना बच्चों, ये ऐसे मिल गया, कैंसिल हो गया ये दोनों टर्म आपस में। अब देखना, सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस, टेन का मतलब होता है साइन बाई कॉस। सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो स्टूडेंट देखना, ये इसका आंसर तैयार है आपके सामने। 1 माइनस साइन बाई कॉस इसका आंसर है। तो इसको इंटरेस्टिंगली हम लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं यहाँ पे, दूर दूर तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। So these are the applications which are solely dependent
upon the study that you have carried out from the 10th standard. लिखना एक क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा कभी, साइन 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी, देन साइन 8 थीटा अपॉन ए क्यू प्लस कॉस 8 थीटा अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच। ऑप्शन क्वेश्चन ने छोड़े हैं, इसका आंसर 1 बाई ए प्लस बी, 1 बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1 बाई ए प्लस बी होल पावर 3, होल पावर 3। ये लास्ट चॉइस लिखी हुई है 1 बाई ए प्लस बी होल पावर 3, ऐसे कर। तो देखना बच्चों, ये क्वेश्चन आईआईटी के एडवांस एग्जाम में आया हुआ है। इसी 10th सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अभी मैंने क्लास 11th में एंट्री नहीं की। दिस इज ओनली एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री एट विच अ चाइल्ड फाइंड हिमसेल्फ टू बी वेरी मच एक्सपर्ट, क्योंकि उसने 10th क्लास में बड़े अच्छे मार्क्स लाए होते हैं। एक एक चप्पा चप्पा छाना होता है उसे। उसी सेक्शन पर मैं आपसे बात कर। कैसे सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे इसके बच्चों, गौर से देखना। ये चीज दी हुई है, ये चीज दी हुई है। देखना मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ रहा हूं, इसको लेके मैं चल पड़ा। ध्यान से देखते रहिए। अब आप 4 थीटा कॉस 4 थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों के साथ। ध्यान से देखिए अब आप, इज इक्वल टू 1। काम करने के और भी तरीके हो सकते हैं। इसको दोनों को सेम में बना लो, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल दो, वहां से भी सवाल की शुरुआत हो सकती है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन का एक लास्ट तरीका है। नो, देयर कैन बी ए वेरिएशन इन द कैलकुलेशन। टारगेट तक पहुंचने के हजारों रास्ते होते हैं। कि कई बार आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये पॉसिबल होता है। तो इसका सॉल्यूशन वैसे भी निकल पाएगा। देखना मैंने इसे ए को दोनों के नीचे अलग डाल दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहां भी इसको अलग अलग डाल दिया, इज इक्वल टू 1। साइन 4 का 1 में मल्टीप्लाई लगा दिया, साइन 4 का बी अपॉन ए में मल्टीप्लाई लगा दिया, ए अपॉन बी में कॉस 4 का लगा दिया, कॉस 4 का 1 में लगा दिया। साइन 4 कॉस 4 को इकट्ठा कर लेता हूं। तो देखना एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं इसको, तो ये बन गया क्या, साइन 4 कॉस 4 बाकी बी बाई ए साइन 4 प्लस ए बाई बी कॉस 4 इज इक्वल टू 1। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। तो देखना ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और बाकी जो टर्म बची हुई है बी अपॉन ए साइन 4 थीटा ए अपॉन बी कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1। गौर से देखना बच्चों, ये 1 हो गया। ये वाली टर्म इसको काट दो, क्या बच गया है आपके सामने, उसे फेयर करके ला रहा हूं। ऐसा बचा हुआ है, ऐसा बचा हुआ है। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई लगा दो सारी इक्वेशन को, या ऑर्डर में लिख लो इसको। तो देखना अगर बिना ऑर्डर किए 1 से 1 कट गया, यहाँ 0 बचा हुआ। ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया है तो कुछ दम जरूर रखेगा। ये जो चीज़ लिखी हुई है बेटे, गौर से अगर आप देख पाए तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। चेक कर लो, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, 2ab करोगे तो ये आ जाएगा। दोनों साइड का रूट ले लो, तो देखना ये ऐसे बन गया। ऐसे बन गया है।
इसको दोनों मल्टीप्लाई क्रॉस कर दो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू बी, ऐसे बनाइए, इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर, इस ए का ए में मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ से देखना बी अपॉन ए, ये कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ ले आइए, ए बाई बी बन गया। ऐसे करके हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। एक काम कर सकते हैं यहाँ से, अब ये टेन थीटा की वैल्यू निकाल दो। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये निकल आया। इसमें से अब साइन और कॉस की वैल्यू लाके यहाँ डाल देनी है आपको, यहाँ पे तो देखना स्टूडेंट्स कैसे हम इसके सॉल्यूशन तक आगे बढ़ पा रहे हैं। अब गौर देना आप, इधर क्या काम करा, इसमें से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालता हूं तो देखना क्या बनेगी, साइन थीटा बराबर होता है दिस, कॉस होता है यहां से बी अपॉन दिस। इसमें डालो साइन की पावर 8 करो, इसको 8, तो देखना जब इसको 8 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, टेंथ स्क्वायर की वैल्यू है तो ये बनेगा आपका, ये गलत लिख दिया है, ये टेंथ की वैल्यू निकालनी है तो 10 की वैल्यू रूट होगी, रूट, और यहाँ से ये a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी, दिस इज a प्लस। तो देखना जब हम इसकी पावर आगे लगाएंगे, साइन की पावर 8 करेंगे यहाँ से, तो साइन की पावर 8 का क्या मतलब हो जाएगा, a की पावर 8 अपॉन में नीचे हो गया a प्लस बी की पावर 4 इंटू a की 3 एस एच। इसी तरीके से cos की पावर 8 की जब वैल्यू निकाली जाएगी तो देखना ये क्या बन जाएगा, साइन की पावर 8 की जब वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगी a4, और ये a क्यू एस एच, कॉस की पावर 8 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, इंटू 1 अपॉन b3। गौर से देना बच्चों, ये a पे कैंसिल हो गया, और ये क्या बना आपका, b3 ने b4 को b पे कैंसिल कर दिया। एलसीएम लेना है इसका, ऊपर ऐसा बच गया, एक पावर से पावर खत्म कर दो, ये आंसर है स्टूडेंट्स इसका। और इसको इंटरेस्टिंगली हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, कोई यहाँ परेशानी बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं, ये हमने आईआईटी एडवांस के सेक्शन से उठाया है, और ये बताने की कोशिश की है कि आईआईटी के सेक्शन में क्वेश्चंस जो रहते हैं उनमें 2 क्वेश्चंस का मिनिमम 10th स्टैंडर्ड से कंट्रीब्यूशन अवश्य रहता है। देखना ये क्वेश्चन आया कभी आईआईटी के एग्जाम में, इस क्वेश्चन को बाकी फिर कैसे किस तरीके से पूछा आईआईटीज ने, इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके, जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चन कैसे बने। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा गया, बेटे सुनना जरा, साइन 4 थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5, देन साइन 8 थीटा अपॉन में 8 प्लस कॉस 8 थीटा अपॉन में 27 की वैल्यू इनमें से कौन सी है, 1/5, 1/25, 1/125 या नन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन ऐसे सामने आया, तो गौर से देखना बेटे, ये वही क्वेश्चन है जो आपने पहले कर लिया है, उसी में थोड़ा चेंज कर दिया है। क्या फर्क नजर आएगा आपको, a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, और ये a प्लस बी का टोटल हो गया यहाँ पे, ऐसे समझ गए हम इस सिचुएशन को। तो इसका आंसर हमने क्या दिया था, 1 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 2, b की जगह 3 का क्यूब,
1/5 का क्यूब 1/125, दिस इज हियर। कोई मुश्किल नहीं, इंटरेस्टिंगली आप कर सकते। तो एक यहाँ पे ये बात भी समझने की है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आते रहे हैं उन पे एक नज़र बारीकी से रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम चलता नहीं। लेट्स मूव ऑन स्टूडेंट्स, सम अदर एप्लीकेशंस। देखना, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं आपके सामने और अपना दिमाग जरूर लगाइएगा इस पे। क्वेश्चन कहता है tan थीटा की वैल्यू 2x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 है, देन साइन थीटा की वैल्यू इन चारों में से कौन सी लिखी हुई है? समझ के चलना बच्चों। साइन थीटा की वैल्यू इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी है? और लास्ट ऑप्शन इसका ऐसे करके देखिए। अब देखना, इसका एक सिंपल तरीका तो वही है जो आपकी समझ में है और यू नो दिस पॉइंट वेरी वेल। वो क्या है कि tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 2x इंटू एक्स प्लस 1 और बेस हो गया 2x प्लस 1। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसके हाइपोटेन्यूज को निकाल दें। तो एक तरीका आपका वो उम्दा तरीका है, उसमें तो कोई उलझन वाली बात है ही नहीं। दैट इज द मार्वलस वे टू गो। लेकिन बेटे इसके ऐसे क्वेश्चंस में जरा समय ज़्यादा लग जाता है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक कैसे है देखना, इसमें x की वैल्यू कुछ डाल दीजिए। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ फॉर द टाइमिंग 1 डाल देता हूँ, तो देखना अगर इसमें x की वैल्यू मैंने 1 डाल दी तो ये बन गया 2 इंटू 2 4, और यहाँ 1 डाल दी तो ये 3 बन गया। ट्राइंगल बनाइए जरा, तो ये ऐसे बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, आंसर 5 हो गया आपका। अब देखना मेरे नज़रिए से इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल आई, p अपॉन एच का मतलब 4/5, ये आंसर होना चाहिए। तो इसमें से x की वैल्यू 1 डाल के चेक कर लो कि कौन सा आंसर 4/5 दिखा रहा है। देखना पहला क्या दिखा रहा है 4/3, ये आंसर नहीं है आपका। ये क्या दिखा रहा है 4/4, ये आंसर नहीं है आपका। ये क्या दिखा रहा है 4/5, ये दिखा रहा है। ये बेटे आपका आंसर है। तो कई बार हम लोग ऐसी शॉर्ट स्ट्रेटजी यूज करके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ मज़े से पहुंच जाते हैं और उनको अप्लाई कर देते हैं ब्रेन को थोड़ा सा जगह पर ठीक से, और हम आंसर तक बड़े अच्छे से पहुंच जाते हैं। कोई दिक्कत उस केस में नहीं होती है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने आज आपसे बात करी कुछ एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की तरफ। अगले टारगेट पे हम थोड़ा यहाँ से आगे काम करेंगे और काम करके फिर आगे आपको एडवांस पोजीशन में ले चलेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर and get ready for another thing. Thank you.